और भाई रामू कहाँ बिजी है? तू आजकल कहीं नहीं, खेत के काम में बिजी चल रहा था। अच्छा, और तेरी बेटी के लिए लड़का देखा कि नहीं शादी करने के लिए? कहीं देख भाई, क्या उसे अपने घर में ही बैठा कर रखेगा? ये कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है, जहां एक लड़की का नाम मीरा था। मीरा बहुत ही सुंदर, समझदार और संवेदनशील लड़की थी। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए वह हर संभव कोशिश करता था। मीरा के माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी का जीवन सुखमय हो और वह एक अच्छे घर में ब्याह कर जाए। गांव के लोग फालतू बातें करते हैं। वो मुझसे कहते हैं, अपनी बेटी की शादी कब करेगा? मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो गया हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, जो बहुत बड़े घर का होगा, देख लेना। मीरा के पिता श्री रघुकुल गांव के प्रमुख किसान थे। उनके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी और वह मेहनत से खेती करते थे। मीरा की माँ श्रीमती सरोजा एक गृहिणी थी और घर के सारे कामों को बहुत प्यार से करती थी। मीरा के छोटे भाई रमेश को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। मीरा का परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मीरा की उम्र बढ़ी, उसके माता पिता ने सोचना शुरू कर दिया कि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। वे चाहते थे कि मीरा को एक अच्छा जीवन साथी मिले, जो उसे सच्चे प्यार और सम्मान के साथ समझे। काफी समय बीत गया, कहीं का भी रिश्ता नहीं आता, हम क्या करें? सुनो, मेरी नजर में है एक लड़का जो पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी भी है। तुम बोलो तो मैं उनको बुला लूं। हाँ, बिल्कुल बुला लो। अगर अच्छा होगा तो हम शादी भी कर ही देंगे। मीरा के माता पिता ने गांव के बुजुर्गों और रिश्तेदारों से बात की कि वे किसी अच्छे लड़के का पता लगाएं। गांव में बहुत से लड़के थे, लेकिन श्री रघुकुल और उनकी पत्नी चाहते थे कि मीरा का जीवन सुखी हो, इसलिए वे उसे किसी ऐसे लड़के से ब्याह देना चाहते थे जो उसकी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करता हो। सुनिए जी, पड़ोस वाली भाभी अपनी बेटी के लिए रिश्ता बता रही है, अपन देख लेते हैं। अगर हो सकेगा तो शादी कर देंगे, नहीं ऐसा? हाँ, ये तो अच्छी बात है। उनको बुला लो एक दिन। एक दिन गांव के एक रिश्तेदार ने बताया कि गांव के पास के शहर में एक लड़का है जिसका नाम अजय है। अजय बहुत ही शिक्षित और समझदार लड़का था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था और अब शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। ये सुनकर मीरा के माता पिता ने अजय के परिवार से संपर्क किया और उसकी तस्वीर और जानकारी ली। ये हमारी बेटी है, जो गाय के समान है, सर्वगुण संपन्न है। हमारी बेटी, आपको कभी भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा है, ये हमारा बेटा है जो पढ़ा लिखा है और बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। आपकी बेटी हमारे यहाँ हमेशा खुश रहेगी। अजय का परिवार भी मीरा के परिवार से मिलकर खुश था। अजय के माता पिता ने ये तय किया कि वह एक मुलाकात के लिए गांव आएंगे। कुछ दिन बाद अजय और उसके परिवार के लोग मीरा के घर आए। मीरा ने अजय को देखा और उसकी सादगी और विनम्रता को महसूस किया। अजय भी मीरा को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मीरा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अगर तुम्हारे मन में कुछ विचार है तो बोल सकती हो तुम। ऐसा नहीं है, मुझे आप पसंद हो। अजय और मीरा के बीच पहली मुलाकात बहुत साधारण थी। वे दोनों एक दूसरे से थोड़े संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। अजय ने मीरा से उसके शौक, उसके पसंदीदा विषय और उसकी जीवन में क्या रुचियां हैं, इन सब पर बात की। मीरा ने भी अजय से पूछा कि वह क्या चाहता है और उसका भविष्य कैसा है। के बीच बहुत अच्छा तालमेल था, लेकिन मीरा के दिल में एक सवाल था, क्या वह सचमुच इस शादी के लिए तैयार है?
क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बिताने के लिए तैयार है जिसे वह सिर्फ कुछ दिन पहले ही जान पाई है? अजय भी मीरा से यही सवाल करता था। वह जानता था कि शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं होती, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच एक गहरा और पवित्र संबंध होता है। वह चाहता था कि मीरा का जवाब सही और स्पष्ट हो, लेकिन अजय के मन में एक छोर था जिसे वह छिपा रहा था। एक दिन अजय ने हिम्मत की और मीरा से कहा, मीरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद ये बात सुनकर तुम्हें शौक लगे। क्या हुआ अजय, बोलो। मीरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों से बहुत अलग हूँ। मीरा के माता पिता ने उसे पूरी स्वतंत्रता दी कि वो खुद अपना निर्णय ले। वे चाहते थे कि मीरा खुश रहे, चाहे वह शादी करे या नहीं। मीरा ने अपने माता पिता से कहा, मैं जानती हूँ कि अजय बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। कुछ दिनों तक सोचने के बाद मीरा ने अपने माता पिता से कहा, मुझे लगता है कि अजय और मैं एक दूसरे के लिए सही हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन अजय की वह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अजय ने भी यही फैसला लिया कि वह मीरा से शादी करेगा। वह जानता था कि यह रिश्ता सिर्फ एक कागज पर नहीं, बल्कि दोनों के दिलों में होना चाहिए। कुछ समय बाद मीरा और अजय की शादी तय हो गई। शादी का दिन बहुत ही खास था। गांव और शहर दोनों जगह के लोग शादी में शामिल हुए। मीरा ने लाल जोड़े में अपने आप को सजाया था और अजय ने पारंपरिक पोशाक पहनी थी। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उनके दिलों में खुशी और प्रेम को दर्शा रही थी। शादी के समारोह के दौरान मीरा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिला है। अजय के माता पिता भी खुशी से झूम रहे थे कि उनका बेटा भी एक समझदार और प्यारी लड़की से शादी करने जा रहा था। मीरा, मैंने तुम्हें पहले ही सब बता दिया था। अजय, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं। शादी के बाद मीरा और अजय एक साथ अपना नया जीवन शुरू करने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। समय के साथ दोनों के बीच प्यार और समझ और गहरा हुआ। मीरा ने अपने नए जीवन में खुद को पूरी तरह से पाया और अजय ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। इस प्रकार मीरा का विवाह एक अच्छे लड़के से हुआ और दोनों का जीवन सुखी और संतुष्ट था। इस कहानी ने ये सिद्ध किया कि सच्चे प्यार और समझ से ही एक अच्छा रिश्ता बनता है और यही असली शादी का मतलब है।